नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रेश कुमार। आप देख रहे हैं टारगेट टेक्नीशियन। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे। हमारे व्यूअर का एक कमेंट आया हुआ था कि एसीबी में यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर में कितने प्रकार के रिले लगे होते हैं सेफ्टी पर्पज से। यानी कि जो हमारे कंपनियों में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में जो एसीबी लगे होते हैं उनमें कितने प्रकार की सेफ्टी यानी कि प्रोटेक्शन दिया जाता है कि हमारी कंपनी में जो भी इक्विपमेंट चल रहे हैं वो सेफली वर्क करते रहें। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं। लेकिन इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एसीबी कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ पहले, आपने नहीं देखा है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता सकता हूँ कि एसीबी नॉर्मल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एमडीओ और एक होता है एडीओ। एमडीओ का मतलब मैकेनिकल ड्रॉ आउट और ईडीओ का मतलब इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट। अब एमडीओ और ईडीओ का मतलब क्या हुआ, देखिए दोस्तों, एमडीओ का मतलब ये हुआ कि आपको कभी भी अगर शटडाउन ले करके, यानी कि अगर आपको अपने एमसीसी पैनल में या फिर कहीं पर भी आपको कुछ काम करना है तो आप पीसीसी पैनल को बंद करेंगे और पीसीसी पैनल में ही एसीबी लगा होता है। अब उस एसीबी को अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट कर सकते हैं, यानी कि आप उसको बंद कर सकते हैं, उसको ड्रॉ आउट कर सकते हैं, और या फिर आप मैकेनिकल ड्रॉ आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि एमडीओ और ईडीओ में कितने प्रकार के रिले लगे होते हैं। दोस्तों दो रिले तो आपको एमडीओ और ईडीओ दोनों में मिलेंगे, ये कॉमन होता है। पहला होता है आपका शंट ट्रिप कॉइल या फिर शंट ट्रिप रिले, हम इसको कह सकते हैं। दूसरा होता है यूवी रिले या फिर यूवीआर रिले भी हम बोल सकते हैं इसको दोस्तों। और एक होता है अर्थ फॉल्ट रिले। दोस्तों ये तो हो गए तीन रिले के नाम। जो चौथा होता है वो क्लोजिंग रिले होता है। यह सब में नहीं होता है, ये ओनली ईडीओ में ही होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट में। अब सन ट्रिप कॉइल या फिर रिले का मतलब क्या होता है। सन ट्रिप का मतलब ये होता है कि अगर आपको रिमोटली यानी कि रिमोट के थ्रू, जैसे कि आपका कोई मोटर होता है कि मोटर कहीं और रखा हुआ है, स्टार्टर कहीं और लगा हुआ है और रिमोट कहीं और लगा हुआ है उसका, तो अब आपको उस मोटर को ऑन ऑफ करना है तो आप रिमोट के थ्रू कर देंगे, या तो फिर आप स्टार्टर के पास जा करके उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अब आपको स्टार्टर के पास नहीं जाना है, आपको रिमोट से ऑपरेट करना है, तो वहां पर भी ऑन ऑफ के लिए होता है। इसी प्रकार से आप उस एसीबी को रिमोटली बंद करा सकते हैं, ऑन नहीं करा सकते हैं, ओनली बंद करा सकते हैं। ठीक है, अब बंद करके आप कहीं से भी आप उसको कमांड दे सकते हैं, वो बंद हो जाएगा। इसके बाद जो यूवीआर रिले होता है दोस्तों, यूवीआर रिले या फिर यूवी रिले हम इसको बोल सकते हैं। यूवी रिले का मतलब ये हुआ कि अंडर वोल्टेज रिले। अब दोस्तों इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका एसीबी होता है, एसीबी में नॉर्मल 415 वोल्ट आता है क्योंकि ट्रांसफार्मर 415 वोल्ट ही आउटपुट में देता है निकाल करके। अब मान लीजिए कि जो भी आपके कंपनी में इक्विपमेंट चल रहे हैं, मोटर चल रहा है, मशीनें चल रही हैं, ए टू जेड कुछ भी चल रहा है क्या 3 फेज पर। अब 415 वोल्ट तो आपके हर मशीन के 3 फेज की हर मशीन को 415 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अब मान लीजिए कि इन केस 415 वोल्ट ना करके 400 वोल्ट ही आ रहा है या फिर 380 वोल्ट ही आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो कंपनी में मशीनें लगी होंगी या फिर मोटर लगे होंगे उनमें वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप होने से उसकी इफिशियंसी कम हो जाएगा, मोटर हीट होगा और मोटर की खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसी को मेंटेन करने के लिए, यानी कि ये प्रॉब्लम ना आए, अगर प्रॉब्लम वोल्टेज कम आता है तो हमारा जो रिले एसीबी होगा वो ट्रिप हो जाएगा। तो इसीलिए इसको अंडर वोल्टेज रिले या फिर यूवीआर रिले हम कह सकते हैं। यानी कि जब वोल्टेज कम आएगा तो यह यूवीआर रिले इसको सेंस करेगा, इसको मॉनिटर करेगा, और जब वोल्टेज कम होगा तो ये तुरंत ट्रिप हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों अर्थ फॉल्ट रिले आपको सब में मिलेगा। अर्थ फॉल्ट का दोस्तों मतलब ये हुआ कि नॉर्मल तो आप समझ ही रहे हैं कि अर्थ फॉल्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कोई भी मोटर, कोई भी मशीन, कुछ भी इक्विपमेंट सिंगल फेस हो या फिर 3 फेस हो, कुछ भी होगा, अगर वो ग्राउंड हो जाएगा यानी कि अर्थ हो जाएगा तो उस कंडीशन में भी जो एसीबी होगा वो ट्रिप हो जाएगा अर्थ फॉल्ट में। लेकिन दोस्तों यह एसीबी के बाहर लगा होता है, एसीबी का पूरा पैनल होता है, उस एसीबी पैनल में बाहर लगा होता है, ना कि एसीबी के अंदर। ठीक है,
एसीबी के अंदर नहीं होता है, एसीबी के साथ में लगा होता है, ना ही एसीबी के अंदर नहीं लगा होता है। अब दोस्तों जो चौथा नंबर आता है क्लोजिंग रिले, यह ओनली आपको ईडीओ में मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल ड्रॉआउट एसीबी में आपको मिलेगा। इसके मतलब क्या होता है कि आप अगर चाहें, जैसे कि सन ट्रिप कॉइल क्या थी कि यहाँ पर आप रिमोटली इसको बंद करा सकते हैं लेकिन ऑन नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऑफ हो जाएगा, ऑन नहीं होगा। लेकिन जो क्लोजिंग रिले होता है इसके थ्रू आप कहीं दूर से एसीबी को ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं, या फिर आप पीएलसी के थ्रू आप इसको कमांड दे करके एसीबी को ऑन कर सकते हैं, जो ईडीओ होता है जिसमें क्लोजिंग रिले लगा होता है। अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो ईडीओ होता है इसमें स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए, अगर आपने कंपनी में देखा, अगर दोस्तों आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे होंगे तो आपने कभी देखा होगा कि जो ईडीओ टाइप के एसीबी होती है ये जनरली तो एमडीओ ही लगा होता है, लेकिन कहीं कहीं पर ईडीओ लगा होता है कि जो नॉर्मली हम एसीबी को उसका जो हैंडल होता है उससे हम चार्ज करते हैं, तो वहां पर ये हैंडल से ना चार्ज होकर के मोटर से चार्ज होता है, जिसमें यूनिवर्सल मोटर लगा होता है, जो एक बार ऑफ करने के बाद स्प्रिंग ऑटोमेटिक उसी मोटर उसको चार्ज कर देगा। ठीक है दोस्तों, यही होता है कि ईडीओ में क्लोजिंग रिले लगा होता है और एमडीओ में क्लोजिंग रिले नहीं होता है। बाकी ये सारे जो रिले होते हैं ये सभी में लगे होते हैं, यानी कि सन ट्रिप कॉइल, यूवी रिले और अर्थ फॉल्ट रिले। दोस्तों आपकी जानकारी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन जरूर दबा दीजिएगा, और आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट जरूर करिएगा।